हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नितेश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर से हमेशा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है सी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा में। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न 1। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित करेगा? अनुशासन द्वारा, बी प्रश्न पूछकर, सी जिज्ञासा जगाकर, डी कहानी लेखन द्वारा। सही आंसर ऑप्शन सी जिज्ञासा जगाकर। प्रश्न ये व्याख्या है। छात्रों में ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा जगाकर सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। प्रश्न 2। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। ए प्रतिस्पर्धा, बी कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन, डी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। सही आंसर ऑप्शन सी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन करके। प्रश्न 3। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। ए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, बी योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, सी केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, डी केवल सीखने की योग्यता। सही आंसर ऑप्शन बी योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। प्रश्न नंबर 4। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? ए शक्ति संचालन, बी परिवर्तनशीलता, सी निरंतरता, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता और निरंतरता सभी। प्रश्न 5। भूख और प्यास है। ए व्यक्तिगत प्रेरक, बी जन्मजात प्रेरक, सी सामाजिक प्रेरक, डी अर्जित प्रेरक। सही आंसर ऑप्शन बी जन्मजात प्रेरक। भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक हैं। प्रश्न 6। विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। ए कक्षा शिक्षक, बी प्रधानाध्यापक, सी सहपाठी, डी विषय शिक्षक। सही आंसर ऑप्शन डी विषय शिक्षक। विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है विषय शिक्षक। प्रश्न 7। एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। ए उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जांचना, बी उसके पास पूर्व से उपस्थित अभिप्रेरकों को सही दिशा देना, सी उसे सफलता दंड के द्वारा डराना, डी उसे प्रशंसा के द्वारा लुभाना। सही आंसर ऑप्शन बी उसके पास से पूर्व से उपस्थित अभिप्रेरकों को सही दिशा देना। प्रश्न 8। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम कहेंगे। ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी आदत, डी परिपक्वता। सही आंसर ऑप्शन बी अभिप्रेरणा। कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। प्रश्न 9। यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो वह है। ए बाह्य अभिप्रेरणा है, बी आंतरिक अभिप्रेरणा है, सी प्रशंसा प्राप्ति के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी आंतरिक अभिप्रेरणा। यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो आंतरिक अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को सक्रिय बनाती है और स्वाधिगम को तीव्र करती है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नोटिफिकेशन जाए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।